हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आज की इस भगवद गीता कक्षा में। और अभी हम 11 अध्याय इसके कवर कर चुके हैं, इसका ओवरव्यू दे चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे 12वें अध्याय से। और जैसे हमने पहले बताया था, क्षमा कीजिएगा, और जैसे हमने पहले आपको बताया था कि ये जो 7 से 12 के जो अध्याय हैं ये भक्ति योग के अध्याय हैं। और यहाँ पर ये भक्ति योग जो मुख्य जो विषय है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आगे हर जगह भक्ति की चर्चा करी है भगवान ने, लेकिन ये पहले के 6 अध्याय ज्ञान योग कर्म योग, दूसरे के 6 7 से 12 ये भक्ति योग के हैं, और 13 से 18 जो ये हैं ज्ञान योग के। आगे इनका ये मुख्य प्रोमिनेंट जो टॉपिक रहेगा वो ज्ञान योग रहेगा आगे के अध्याय का। और यहाँ पे भक्ति योग की भगवान चर्चा करें तो 11वें श्लोक के अंत में हम जानते हैं भगवान ने फिर भक्ति योग पे दोबारा हमारा ध्यान केंद्रित किया। क्या कहते हैं भगवान की, अगर कोई व्यक्ति मेरे लिए कार्य करता है, मुझे परम मांगता है और सारे कार्य मुझको ही समर्पित करता है बिना किसी आसक्ति के साथ, और किसी दूसरे जीवों से ईर्ष्या नहीं करता, हालांकि बड़ा मुश्किल है, तो ऐसा व्यक्ति मुझे जरूर प्राप्त करता है। तो एक सेकंड। तो यहाँ पर भगवान ने इस 11वें अध्याय का अंत किया ये श्लोक बोल के। अब फिर भगवान से जो ये अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं, साफ साफ प्रश्न है बिल्कुल, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जब उन्होंने भगवान के भक्ति योग के बारे में जाना, विराट रूप देखा, उसके बाद कहा कि मुझे अपना श्याम सुंदर रूप दिखाइए, द्विभुज रूप दिखाइए। और ये बता रहे यहाँ पे कि गीता में लिखा है कि जो ये भगवान का जो ह्यूमन लाइक फॉर्म है ये बहुत ही दुर्लभ है किसी व्यक्ति के लिए देखना, है ना। क्या कहते हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं, ह्यूमन फॉर्म ऑफ माइंड विच यू आर सीइंग इज स्टिल वेरी डिफिकल्ट टू सी, दूरदर्शम इवन द डेमिगॉड्स आर लॉन्गिंग टू सी द फॉर्म। दिस फॉर्म कैन नॉट बी अंडरस्टूड सिंपली बाय वैदिक स्टडी, पेनेंस, चैरिटी। दिस कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय भक्ति। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मैं अपना आप रूप दिखा रहा हूँ ये सिर्फ भक्ति के द्वारा देखा जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा अध्याय है 11वां अध्याय। भगवान ने अपना सारा विराट ऐश्वर्य दिखाया, पश्चिम योग ऐश्वर्य, और इसके बाद अपना द्विभुज रूप दिखाया, ये दिखाने के लिए कि देखो अर्जुन भी इसलिए पूछे, वो तुमको तो विश्वास हो चुका था अब तक कि हाँ ये परम भगवान है। अब 12वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। आज जो 12वां अध्याय बहुत ही छोटा अध्याय, इसमें कुछ लगभग 20 ही श्लोक हैं, तो ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है इसके डिस्कशन में, लेकिन भगवान कई महत्वपूर्ण गुण बता रहे हैं यहाँ पर जो डेवलप करने, जो विकसित करने से हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। तो यहाँ पे पहले ही श्लोक में भगवान ये पूछ रहे हैं कि हे भगवान कि कौन श्रेष्ठ है दोनों में, है ना। आप सुप्रीम पर्सनालिटी कृष्णा से पूछ रहे हैं कि कौन से श्रेष्ठ हैं, आपका जो निराकार रूप श्रेष्ठ है या साकार रूप श्रेष्ठ है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। फिर भगवान बताने लगते हैं यहाँ से, एक्चुअली भारत में देखा जाए शंकर फिलॉसफी, जो निराकार फिलॉसफी या मायावादी फिलॉसफी जो कहते हैं, बहुत ही विख्यात है। जिससे भी बात करते हैं हर कोई कहता है कि हाँ हमें भगवान में विश्वास है, हमारा तो अंदर चलता रहता है, हमारा तो चिंतन चलता रहता है। लेकिन भगवान का चिंतन चलना इतना आसान नहीं है। और ये कोई दुर्लभ ही, भगवान ही खुद कह रहा है, कोई दुर्लभ ही व्यक्ति हमेशा मेरे बारे में चिंतन कर सकता है, और कोई दुर्लभ ही व्यक्ति है जो सारे कार्य को मुझ पर समर्पित कर सकता है। तो अब यहाँ से दूसरे श्लोक से भगवान बताना शुरू करते हैं कि भक्ति की महानता क्या है, भक्ति योग की, है ना। तो भारत में विशेष रूप से हम देखते हैं कि हर कोई, भगवान तो हर जगह है, आप मंदिर की ढूंढते हैं, ऐसी कई तरह की फिलॉसफी सुनते हैं, है ना। सबको पूजो, सब भगवान है ना। मेरा कस्टमर मेरा भगवान है, भगवान तो एक ज्योति है, भगवान तो अपने मन की इच्छा है, जहाँ देख लो वहीं भगवान है, जहाँ आँखें बंद करो वहाँ भगवान के दर्शन देंगे। तो अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा इन लोगों के लिए जो ऐसा पूछते हैं या ऐसा बोलते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ध्यान, साफ साफ शब्द है भगवान के, मई अवेश्य मनो ये माम, जो ध्यान लगाते हैं मेरे व्यक्तिगत रूप में, है ना, पर्सनल फॉर्म में, भगवान वर्ड यूज करें, हाँ, नित्य युक्ता उपासते, और हमेशा ध्यान लगा के क्या करते हैं, मेरी अर्चना पूजा करते हैं, मेरी वर्शिप करते हैं। किस कारण से, कि मुझे भगवान को पाना है, एक दिन मुझे भगवान के साथ रहना है।
श्रद्धया, और बहुत ही श्रद्धा के साथ ऐसा करते हैं, ते में युक्ततमा बता, वो सबसे परफेक्ट डिवोटी है, हाईएस्ट डिवोटी भगवान बता रहे हैं कौन है, जो हमेशा ध्यान लगाते हैं मेरे पर्सनल रूप में, मेरे जो साकार रूप में। यही प्रश्न पूछा, साकार रूप श्रेष्ठ है या निराकार रूप श्रेष्ठ है। और क्या कह रहे हैं, श्रद्धा के साथ, ट्रांसेंडेंटल फेथ, दिव्य श्रद्धा। देखिए दो चीज़ होती हैं, एक होता है विश्वास, एक होती है श्रद्धा। विश्वास का सागर हो और श्रद्धा की बूंद, तो श्रद्धा की बूंद ज़्यादा बड़ी है, विश्वास का सागर भी हो सकता है। ये विश्वास बनता है भौतिक ऑब्जर्वेशन से, है ना, हमारा एक विश्वास है, एक बिलीफ सिस्टम है। लेकिन जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा का मतलब क्या है, श्रद्धा शब्द विश्वास, सुदृढ़ निश्चय कि कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है, कि जो श्रद्धा है, श्रद्धा का मतलब है ये दिव्य होती है। विश्वास भौतिक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, बिलीफ भौतिक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से होता है। जैसे हम कई तरह देखते हैं, देखिए सृष्टि में देखिए भगवान है, दिख रहा है, लॉजिकली इंटेलेक्चुअली देखने का प्रयास करते हैं। ये विश्वास का सागर भी हो और एक श्रद्धा की बूंद, श्रद्धा की बूंद काफ़ी है भगवान में हमारी श्रद्धा बढ़ाने के लिए। और ये श्रद्धा, देखिए जब चीज़ आध्यात्मिक होती है तो उसका सोर्स भी आध्यात्मिक होता है, जब चीज़ भौतिक होती है तो उसका सोर्स भी भौतिक होता है। जब श्रद्धा आध्यात्मिक है तो उसका सोर्स भी आध्यात्मिक ही है, भगवान के द्वारा दी जाती है। श्रद्धा सिर्फ, कहते हैं हमारी श्रद्धा कैसे बढ़ेगी, हमारा विश्वास नहीं बढ़ रहा, हमें संशय आते हैं, कैसे मार्ग और साफ दिखे, ये तो बड़ा कठिन मार्ग है। आध्यात्मिक जीवन में क्योंकि नया जीवन है और नई नई चीज़ें दिखती हैं, भौतिक जब हम कॉन्सेप्शन से आते हैं तो सब कुछ नया नया कॉन्सेप्ट सुनते हैं, अरे ये तो कुछ और ही बात हो रही है, हमने तो सुना ऐसा है, हमने तो पढ़ा ऐसा है, यहाँ पे हमने तो टीवी में ऐसा देखा है, तो विश्वास नहीं होता, है ना। तो हम अलग अलग चीज़ों से जुटा के विश्वास जोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है, वो भी जब तक श्रद्धा नहीं मिल रही तब तक तो इसी से काम चलाते हैं हम, कि हाँ कुछ ऑब्जर्वेशन हमारी, है ना, कुछ विश्वास हो रहा है, कुछ तो है ना, कुछ तो शक्ति काम कर रही है, कुछ तो मेरे अनुभव हो रहे हैं। तो लेकिन श्रद्धा मिलना आध्यात्मिक जीवन में बहुत ज़रूरी है, और श्रद्धा किसी को एक बार आ गई वो कभी जाती नहीं है। दिव्य चीज़ का ये स्वभाव होता है, एक बार जो आ गई वो जाती नहीं है। जैसे भक्ति का एक स्वभाव है, एक बार जिसने जितनी भक्ति कर ली वो उससे छीनी नहीं जा सकती, ये परमानेंट स्पिरिचुअल एसेट्स हैं। एक बार जिसको जितनी श्रद्धा आ गई वो कभी जाएगी नहीं। देखते हैं तभी इसका एक अनुभव बताते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया था कि कुछ लोग आते हैं आध्यात्मिक जीवन में, बहुत कुछ सुनने के बाद भी उनको श्रद्धा नहीं टिकती, बहुत डाउट्स आते हैं, है ना, बहुत ही संशय होता है, हर चीज़ पे हर लाइन पे डाउट्स होते हैं। कुछ लोग बड़े जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने उतनी श्रद्धा को संग्रह कर चुके हैं अपने पिछले जन्मों के प्रयास से। ये श्रद्धा का भी, क्योंकि श्रद्धा परमानेंट एसेट्स है। ऐसा नहीं कि जब दो भक्त आते हैं, अगर जिनका पुराने जीवन का अकाउंट है वो इकट्ठे प्रोग्रेस करेंगे। हर किसी प्रोग्रेस अलग होती है अध्यात्म जीवन में, क्योंकि हर किसी का श्रद्धा का लेवल अलग अलग है, उसी के हिसाब से उनके प्रयास डिसाइड होते हैं। तो श्रद्धा, भगवान क्या कह रहे हैं, श्रद्धा प्रयो पेतास की एंडोड विद ग्रेट एंड ट्रांसेंडेंटल, यानी जिसको ये श्रद्धा प्राप्त है, दी गई है, यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, जिसको ये श्रद्धा दी गई है। तो ये श्रद्धा, ठीक है, विश्वास हम इकट्ठा कर सकते हैं, है ना, अलग अलग चीज़ों से, अरे देखिए प्रकृति चल रही है, बाय चांस नहीं है, ये विश्वास इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन श्रद्धा सिर्फ भगवान के द्वारा दी जाती है। तो जो श्रद्धा के साथ भगवान के पर्सनल साकार रूप में ध्यान लगाते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं या मेरी भक्ति में लगे हैं, किस लिए, कि मुझे भगवान का संग करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ऐसा भगवान बता रहे हैं कि ऐसा जो भक्त है अनन्य भक्तास, तो ऐसा अनन्य भक्त है जो सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी है, जो हमेशा भगवान का चिंतन करता है। इसलिए जब लोग कहते हैं हमेशा भगवान के बारे में सोचो, और हमारे तो मन में भगवान चलते रहते हैं, इतना साधारण नहीं है, सस्ता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आध्यात्मिक प्रयासों के द्वारा, बहुत ही कठिन मेहनत, साधना भक्ति यही है मेहनत। जिसने जितनी ज़्यादा मेहनत करी भगवान की कृपा आकर्षित कर लेगा। जो जितना सिंसियर है ना, उतना जल्दी भगवान की कृपा को आकर्षित कर लेगा। Who knows the goal? This is the goal. ओके, आगे क्या कहते हैं फिर भगवान तीसरे चौथे श्लोक में बता रहे हैं कि जो मेरे निराकार रूप को की पूजा उपासना करते हैं, मैं हर जगह विद्यमान हूँ, मैं अचिंत्य हूँ, मेरा स्वरूप बदलता नहीं है, मैं हमेशा
फिक्स्ड हूँ। तो क्या है, अपनी इंद्रियों का संयम करते हैं और हर किसी के प्रति समान रहते हैं, वो भी वास्तव में मुझे ही प्राप्त करते हैं अंत में, और वो सबके लिए कल्याण के भी कार्य करते हैं। हालांकि यहाँ पे फिर कह रहे हैं भगवान कि वो मुझे ही प्राप्त करते हैं, लेकिन अगले श्लोक में बता रहे हैं 5वें श्लोक में क्या, 3-4 में भगवान ने कहा कि हाँ, निराकार रूपी मुझे अंत में प्राप्त करते हैं। अगर वो योगा लेटर के हिसाब से प्रयास करते रहेंगे तो लेकिन कृष्ण तक ही पहुँचेंगे। लेकिन क्या कहते हैं, कलेशो अधिकतरस तेषाम, कि उनकी जो प्रगति है बहुत ही मुश्किल है ना। जिनका मन निराकार में लगा है, भगवान क्या कहते हैं, इसमें प्रगति करना बहुत ही मुश्किल है, जो देहधारी हैं। भगवान खुद कह रहे हैं निराकार की में उस तरफ से एडवांसमेंट करना बहुत मुश्किल है। और उससे पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि जो भक्त है, जो मेरे सकार रूप पे ध्यान लगाता है, वो मुझे बहुत ही आसानी सरलता से प्राप्त कर लेता है। तो भक्ति और ज्ञान योग में क्या फ़र्क है? भक्ति ज्ञान योग में व्यक्ति भगवान के सत और चित्त दोनों का साक्षात्कार कर लेता है, लेकिन आनंद का साक्षात्कार नहीं कर पाता, इसलिए उसको प्रोसेस करना मुश्किल लगता है। जो भक्ति योग है, सत चित्त आनंद तीनों का साक्षात करता है। हालांकि भक्ति योग में भी उसको इंद्रियों का संयम करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि भगवान के आनंद जो फीचर है, जो तथ्य है, इसका उसको अनुभव होता है, इसलिए जो इंद्रिय तृप्ति से दूर होना और इंद्रियों का संयम करना, ये उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो भगवान का साकार रूप से उसको अनुभव मिलते हैं और उसको आनंद प्राप्त होता है। और फिर भगवान बता रहे हैं 6 से 7वें श्लोक में कि अनन्य भक्तिवंत की भक्ति योग या भक्ति जो है वो बहुत ही सरल है, और जो है कि ये साकार लोगों के लिए जो मार्ग है भक्ति योग। अब हम कुछ इसमें से ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। क्या कहते हैं भगवान? जो सारे कार्य मुझ पर समर्पित करते हैं, बिना रुकावट के मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। ये अहेतु की भक्ति मतलब अपतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्धि, कि बिना रुकावट के भक्ति करना, नॉन स्टॉप, मतलब वो प्रेम की अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। भाव भक्ति है प्रेम की अवस्था में, कि व्यक्ति निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है, कोई रुकावट नहीं, है ना, अनसीजिंगली, रुकती नहीं है उसकी भक्ति। ऑलवेज मेडिटेट अपॉन मी, वर्शिप मी, फॉर देम आई एम द स्विफ्ट डिलीवर, मैं उनका बहुत जल्दी उद्धार कर देता हूँ। देखिए, भक्ति की कई अवस्थाएं हैं। जब हम शुरुआत में जुड़ते हैं और कोमल श्रद्धा के साथ आते हैं, भक्तों का संग करते हैं और हमें भक्ति की प्रोसेस पता लगती है। इसके बाद फिर हम अपने अंदर जब भक्ति की विधि का पालन करते हैं तो हमारे अंदर के जो अनर्थ है वो सामने दिखने लगते हैं, और व्यक्ति प्रोसेस को, जो उसको विधि दी गई है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना या जितना भी आध्यात्मिक प्रयास करते हैं, जितने भी नियम हैं, उसके द्वारा ये अनर्थ निवृत्ति को हटाने का प्रयास करते हैं। सबसे मुश्किल कार्य यहाँ पर होता है भक्ति में आगे बढ़ने का, कि जब उसकी अनर्थ निवृत्ति हो जाए, क्योंकि एक बार अनर्थ निवृत्ति हो गई उसके बाद मार्ग बहुत आसान हो जाता है, और ये बहुत टाइम लेता है। और एक जनरल उसके हिसाब से बता रहे हैं, टाइम लेता है। हालांकि भक्त जितना भी सिंसियर हो, फिर भी ऐसा नहीं कि एक दिन में उसके अनर्थ खत्म हो जाएंगे या एक महीने में ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, उसकी मात्रा, उसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ सकती है जो जितना ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति अपना समय लेती है। इसको एक उदाहरण से बता रहे हैं। हालांकि ऐसा उदाहरण वो नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट उदाहरण नहीं है, लेकिन मान लीजिए किसी को, व्यक्ति को अनर्थ निवृत्ति करने में 40 साल लग गए, उसको आगे कृष्ण प्रेम का प्राप्त करने में 2 या 5 साल लगेंगे। इसका मतलब ये प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि जितनी मेहनत लगती है अनर्थ निवृत्ति में, जब हम स्कूटर चलाते हैं, कोई गाड़ी चलाते हैं, पहले गियर में संभाल लिया तो आगे के गियर जिसमें गाड़ी उछलती है, लेकिन आगे गियर जल्दी से संभाल लेंगे। तो क्योंकि क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति के बाद भक्ति का जो मार्ग है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। इसलिए सारे जितने भी साधक हैं यहीं पर ही, ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि भाव भक्ति के बाद कोई गिर रहा है, प्रेम भक्ति पे गिर रहा है, वहाँ प्रेम भक्ति में गिरता है नहीं, आसक्ति के बाद गिर रहा है, बहुत रेयर होता है, दुर्लभ होता है। सारे एक्सीडेंट, सारे जो बाधाएं आती है वो अनर्थ निवृत्ति तक आती है। एक बार निष्ठा आ गई, निष्ठा मतलब उसको दिव्य श्रद्धा आ गई, भगवान के द्वारा आ गई। आगे भगवान बताएंगे, ऐसा भक्त जो दृढ़ निश्चय, हाँ बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ लगाए, वो भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। वास्तव में दृढ़ निश्चय वही लग सकता है जिसको ये आध्यात्मिक श्रद्धा है, निष्ठा ही है जिसको, उसके बाद वो भक्ति में दृढ़ हो जाता है, उसको सारा मार्ग आगे दिखता है। तो भगवान उसका बहुत जल्दी उद्धार करते हैं। कैसे? मृत्यु संसार सागरात, आई डिलीवर देम क्विकली बिकॉज दे फिक्स देयर माइंड अपॉन मी।
भगवान बहुत जल्दी अपने भक्त, अनन्य भक्त का उद्धार करते हैं जो अपना मन उनमें लगाता है। इसे एक शिक्षा देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। व्यावहारिक रूप से मैं क्या करूं जिससे मेरा मन कृष्ण में लगे, है ना। हम सुनते हैं अब अपना मन लगाता है, एक शुद्ध भक्त लगाता है, ये तो शुद्ध भक्तों की बात है, हम क्या करें, हमारा तो लगता ही नहीं है। अपना दिन इस प्रकार ऑर्गेनाइज करें, अपनी प्रायोरिटी इस प्रकार करें सेट कि कैसे मेरा कृष्ण के प्रति मन लगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मन लगे। यही जीवन का प्रयास है, यही भगवान कह रहे हैं, यही प्रयास चाहिए। कुछ सेवा के द्वारा भी अपना मन लगाते हैं, बिल्कुल अच्छा है। कृष्ण और कृष्ण की सेवा में कोई फ़र्क नहीं है। अगर कोई कृष्ण की सेवा में लगा है तो निश्चित से उसका मन लगता है सेवा में कि मैं भगवान के लिए सेवा कर रहा हूँ। जितने भी प्रयास करे उसने सेवा के लिए, इट इज़ एज गुड। प्रभुपाद जी लिखते हैं दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में, 72वें श्लोक में, कि service to Krishna and being in the kingdom of God is not different. One who is engaged in service of Krishna, he is residing in the kingdom of God. कि भगवान की सेवा में और भगवान के साम्राज्य, भगवान के धाम में कोई फ़र्क नहीं है। जो भगवान की सेवा कर रहा है वो भगवान के धाम में ही रह रहा है। दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में लिखते हैं, जो लास्ट श्लोक है दूसरे अध्याय का, One who is serving Krishna, he is residing in kingdom of God. Kingdom of God, कृष्णा, मतलब वो भगवान के सीधा संग कर रहे हैं। जितनी सर्विस में चेतना ऊपर उठेगी उतना उसका भगवान का संग बढ़ेगा, मेडिटेशन बढ़ेगा। आध्यात्मिक जीवन भी एक तरह का मेडिटेशन है ना। हमारा भगवान के ऊपर मेडिटेशन जाए। ध्यानी भी आसपास की चीज़ों को देख के मेडिटेट करता है, इसका विश्लेषण करता है ना। जैसे उसकी मेडिटेशन बढ़ती है, आगे अष्टांग योगी बढ़ता है और आगे मेडिटेशन बढ़ता है। जो योगा रुक्षु या योगा रोड स्तर पर आता है तो वास्तव में उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो भक्ति का मतलब अपनी मेडिटेशन बढ़ाना कृष्ण के प्रति। अब मेडिटेशन अलग अलग तरीके हैं, कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ चैंटिंग से ही होता है। सारी चीज़ें सिर्फ एक लक्ष्य पे है ना, कि हमारा कृष्ण पे मेडिटेशन बढ़े। चाहे जप है, चाहे श्रवण है, चाहे सेवा है, चाहे भक्तों के संग साथ संग है ना। तो हम जब कहते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त होना में, है ना, जीवन का लक्ष्य है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा कृष्ण प्रेम व्यक्ति क्या करता है, हमेशा भगवान पे, यही लिखे हैं गुण कि कृष्ण जिसको प्रेम मिल जाता है, जिस भक्त को कृष्ण प्रेम मिल जाता है, वो भगवान के ऊपर अपना सारा समय मेडिटेट करता है ना। उसका कार्य ही मेडिटेशन होता है। इस मेडिटेशन को इस प्रकार मत मानिएगा कि हाँ एक व्यक्ति जब बस बैठा है, आइडल बैठा है और सिर्फ ध्यान लगा रहा है भगवान के ऊपर, ये उस तरह का मेडिटेशन नहीं है। भक्ति योगी वो सारे व्यवहारिक कार्य करते हुए भी भगवान पे ध्यान लगा सकता है। कल हम एक चैतन्य प्रभुपाद जी का एक प्रवचन सुन रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कोई चाहे कहाँ भी हो, नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं, चाहे गृहस्थ में आश्रम हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चैतन्य महाप्रभु के हर प्रकार के भक्त थे। शिवा फिर बताते हैं पंचतत्व में देखिए, शिवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, है ना, नित्यानंद प्रभु। तो कोई व्यवहारिक कार्य करते हुए भी, घर में भी रहते हुए भी भक्ति कर सकता है। तो भगवान का गदाधर पंडित नहीं, सन्यासी, तो घर व्यवहारिक कार्य करते हुए भी वो भगवान के ऊपर मेडिटेशन बढ़ा सकता है। वने थाको गृह थाको वने थाको सदा हरि बोले थाको, कि चाहे कोई घर में रहे, चाहे वानप्रस्थ ले, सदा हरि बोले थाको, जो सदा हमें हरि का चिंतन करता है। कीर्तनीय सदा हरि, है ना। यहाँ पे कीर्तन का मतलब सिर्फ जप नहीं है। जब हम कहते हैं कीर्तन सदा हरि, इसका मतलब सिर्फ जप नहीं है, कीर्तन है। प्रभुपाद जी बताते हैं कीर्तन का मतलब क्या होता है। कीर्तन का मतलब कि कोई भी चीज़ जो भगवान की प्रसन्नता के लिए करा जाए, कोई भी कार्य, उसको कीर्तन कहते हैं, है ना। उसके अंदर जप भी आ जाता है, उसके अंदर श्रवण भी आ जाता है, उनके अंदर हर प्रकार की सेवाएं भी आ जाती हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम शुद्ध भक्त बनते हैं, शुद्ध भक्त तो भगवान बनाते हैं, प्रयास करते हैं भक्ति में भगवान के प्रति मेडिटेशन। एक ये व्यवहारिक आप इसमें लिख सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में जो भी डायरी अगर आप नोट करें, एक प्रश्न अपने आप से प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं, हाउ कैन आई इंक्रीज माई मेडिटेशन टुवर्ड्स कृष्णा। हर किसी को भक्ति के जीवन में अलग अलग क्रियाएं उसको आकर्षित करती हैं। व्हाट इंस्पायर मी टू मेडिटेट मोस्ट ऑन कृष्णा। क्या चीज़ करने से मुझे कृष्ण पे मेरा ध्यान जाता है, साकार रूप पे ध्यान जाता है ना। तो अलग अलग तरीके हैं, भक्त अनेक प्रयास करते हैं। कोई डेली ऑफरिंग लिखते हैं, कोई भागवतम पढ़ते हैं, कृष्ण का रूप है भागवतम भी, और कुछ भगवत गीता पढ़ते हैं। शिक्षाओं के द्वारा भगवान के हमें
एक उदाहरण देते हैं, जैसे अर्जुन के साथ भी लगा कि जब भगवान चले गए इस धरती से तो अलग अलग उनको सिम्टम दिखाई देने लगे। भगवान जब धरती से चले गए तो फिर वो बड़े व्याकुल हो गए। तो उन्होंने भगवान से जो गीता के उपदेश सुने थे, आगे यही जो आज गीता सुन रहे हैं अभी अर्जुन, जब भगवान की गीता के उपदेश सुने थे, बाद में उनको स्मरण करना शुरू किया। उनको ऐसा लगा कि भगवान मेरे साथ है। हालांकि बड़े व्याकुल हो गए थे कि भगवान चले गए धरती से, हमें छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने गीता के जो निर्देश है इनका स्मरण किया। इसलिए क्या कर सकते हैं, एक तरीका है कि भगवान के निर्देशों का स्मरण करें। कुछ श्लोक याद करें, कुछ ट्रांसलेशन याद करें। किसी श्लोक याद नहीं होते कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रांसलेशन याद कीजिए, भगवान की वाणी को याद कीजिए। भगवान ऐसा कह रहे हैं, है ना, इस श्लोक में भगवान ऐसा बोल रहे हैं। इसके माध्यम से भगवान आपको परमात्मा रूप में भी संकेत देंगे, अरे भगवान आप, मैंने गीता में ऐसे आपको बोला है, हाँ आपको ये पालन करना चाहिए। तो भगवान भी चाहते हैं भक्त अपने आप अपना मेडिटेशन मुझ पर बढ़ाए, और भगवान उसमें सहायता भी करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, अगर आपका ये कार्य है, आपने सोच लिया कि मुझे भगवान पे अपना मेडिटेशन बढ़ाना है, तो मैंने उदाहरण दिया था जैसे कि अगर व्यक्ति अपने आप को सोचे, एक इंग्लिश में कहावत है कि मैं हथौड़ा हूँ, तो उसको हर जगह कील नज़र आएगी। तो अगर मुझे एक व्यक्ति सोचे कि मुझे अपना भगवान में ध्यान बढ़ाना है, तो उसको हर जगह हर चीज़ उसका भगवान में ध्यान बढ़ाएगी। अगर वास्तव में इसने इस बात को, सिर्फ इस चीज़ को पकड़ लिया, मुझे कैसे कृष्ण के प्रति मेडिटेशन बढ़ाना है। नहीं तो क्या है, एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल वर्कशॉप। खाली मन को चाहिए कुछ, उसको एब्जॉर्प्शन चाहिए, है ना। नहीं तो अगर आध्यात्मिक चीज़ पे उसका एब्जॉर्प्शन नहीं जाएगा तो भौतिक चीज़ में तो स्वतः ही जाएगा। माइंड नीड्स एब्जॉर्प्शन, मन को चाहिए कार्य, है ना। और खासकर जब हम युवा आते हैं तो बहुत स्ट्रांग, क्योंकि बहुत ज़्यादा रजोगुण है। रजोगुण इतना आसान नहीं निकालना, जन्म जन्म निकल जाते हैं तो भी रजोगुण नहीं निकलता। तो जितना भी निकाले उसके ट्रेसेस बच जाते हैं। तो जो बहुत आध्यात्मिक प्रयास करते हैं, बढ़ भी चढ़ चुके होते हैं, उनका भी रजोगुण से उनको बड़ा डील करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसलिए माइंड की एब्जॉर्प्शन बहुत चाहिए। कृष्णा कॉन्शियस में टेस्ट तब मिलता है जब आपका माइंड एब्जॉर्ब्ड हो, है ना। हाफ हार्टेड भक्ति से हमेशा ही फ्रस्ट्रेशन मिलती है। थोड़ा सो जाएं, थोड़ा ये कर लें, थोड़ा आलस दिखा लें, थोड़ा ऐसा कर लें, थोड़ा माला कर लेते हैं, आज अभी 2 माला, थोड़ा लेट के माला कर लेते हैं, चलो आज कल रीडिंग कर लेंगे, आज कुछ नहीं करते, आज थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। तो उसको ना, क्योंकि उसका भौतिक एन्जॉयमेंट के प्रति जो रुचि है वो बनी रहेगी उसका मटेरियल टेस्ट जाएगा नहीं, आध्यात्मिक टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, वो परेशान होगा, एक दिन भक्ति छोड़ेगा, या तो नहीं छोड़ेगा तो कम से कम बहुत परेशानी से भक्ति करेगा, उसके भक्ति में कभी दृढ़ता ही नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत है एब्जॉर्प्शन, स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन। जहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन है वहीं पर ही आपका आसक्ति हो जाएगी। ये ध्यान विषय पंसा एक प्रिंसिपल है, इसको चाहे भौतिक जीवन में अपना लीजिए चाहे आध्यात्मिक जीवन में। जिस चीज़ पर ध्यान लगाएंगे वहाँ पर आपकी आसक्ति आ जाएगी, भौतिक चीज़ पर ध्यान लगाएंगे वहाँ टिक जाएगी। तो इसलिए भक्त का जीवन बड़ा ही सतर्क है। जब वो आध्यात्मिक जीवन में जा रहा है ना, तो अपने हाथ मजबूत करके जाए, क्या करना है, क्या है, कहाँ चैलेंज आएगा क्योंकि आसान नहीं है। हर चांस है भौतिक इंद्रिय बढ़ने का, जैसी बढ़ जाएगी आपको हमें पता भी नहीं लगेगा, है ना। और फिर आध्यात्मिक जीवन बड़ा टेस्टलेस लगेगा, हमें पता नहीं होता क्यों बोरिंग लग रहा है मुझे आध्यात्मिक जीवन। लेकिन कारण ये है कि जब आध्यात्मिक जीवन में एब्जॉर्प्शन नहीं आती और फिर हम अलग अलग ऑप्शन देखते हैं एब्जॉर्प्शन के। तो आगे बढ़ते हैं। अब 8 से 12 श्लोक में भगवान क्या है, अभी हम 6 से 7 में बताया कि किस प्रकार की सरल विधि है जिससे एक सकारात्मक या क्या कहेंगे सकार रूप में जो मेरा ध्यान लगाता है उसका मैं कैसे जल्दी से जल्दी उद्धार कर देता हूँ, जो मुझ पे ध्यान लगाता है। अब भगवान अलग 8 से 12 श्लोक में अलग अलग भक्ति के लेवल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले भक्ति जो और इसमें सबसे श्रेष्ठ भक्ति, उसके बाद उसके भक्ति के निम्न स्तर। भगवान देखिए गीता को भी बहुत प्रैक्टिकल बता रहे हैं। पहली बात में क्या कह रहे हैं, हमेशा अपना मन मुझ पे लगाइए। जैसे हमने बताया कि हमेशा भगवान पे मन लगाइए, पहले भगवान की इंस्ट्रक्शन है, अपना मन मुझे दीजिए। देखिए हमारा एक ही मन है, एक ही हृदय है, इसमें या तो कृष्ण के बारे में सोचेंगे या किसी और के बारे में सोचेंगे। दोनों चीज़ों के चिंतन, एक समय दोनों चीज़ों का चिंतन नहीं चल सकता, या सेंस ग्रेटिफिकेशन या कृष्ण का चिंतन, है ना। तो जिस समय हम कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहे तो वो निश्चित रूप से इंद्रिय तृप्ति में जाएगा। एक ही हृदय, एक ही मन है ना, जो करना है उससे जो वो काम करवा लो। तो भगवान पहले क्या बता रहे हैं कि अपना मन मुझ पे लगाइए,
है ना। और फिर क्या कह रहे हैं, अपनी बुद्धि लगाइए, है ना। दो चीज़ें बता रहे हैं, मई बुद्धि निवेशया मई एव मन आदस्त्व, कि मई बुद्धि निवेशया, कि अपनी बुद्धि लगाइए मुझ में, सोचिए, है ना। गीता के बुद्धि लगाने का मतलब क्या है, बुद्धि लगाना आध्यात्मिक विषयों में, क्या भगवान कह रहे हैं, क्या मुझे करना है ना। भगवान ये कह रहे हैं, मुझे ये करना है, कैसे कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको आपको एक होमवर्क दिया, आपका होमवर्क है, हाउ कैन आई इंक्रीज माई मेडिटेशन टुवर्ड्स कृष्णा। या उसको आप एक होमवर्क लिख लीजिए, पूरे जीवन का होमवर्क है ये, है ना। ये आध्यात्मिक जीवन यह है कि पूरे जीवन की प्रैक्टिस है। आप पूरे जीवन आप अपने आप से ये प्रश्न पूछते रहिए, मेरा कितना मेडिटेशन बढ़ा है, कितना मेडिटेशन। आप खुद ही अपने आप को एक सर्टिफिकेट या बता सकते हैं कि मैं कितना आध्यात्मिक जीवन बढ़ा हूँ, कि कितना मेरा मेडिटेशन भगवान में बढ़ा है। सो मई बुद्धि निवेशया, है ना, कि मुझ में बुद्धि लगाइए, कैसे मैं अपना भगवान के प्रति अपना मेडिटेशन बढ़ाऊँ, ये बुद्धि लगाइए, है ना। एंड ट्राई टू फिक्स योर माइंड ऑन कृष्णा। सो क्या कह रहे हैं भगवान, आप ये नहीं कर पाते, आपका स्तर नहीं है कि आप अपना ध्यान, अपनी बुद्धि भगवान में नहीं लगा पाते, तो क्या करो फिर। 9वें श्लोक में बता रहे हैं कि अगर आप अपना मन मुझ में नहीं लगा सकते बिना रुकावट के, तो क्या करो, कभी कभी लगाओ, रेगुलेशन के साथ लगाओ, है ना, अभ्यास करो। भगवान मना नहीं कर रहे, हम ज़्यादातर इस स्थिति पे है ही नहीं। ये तो एक शुद्ध भक्त हमेशा भगवान के बारे में चिंतन कर सकता है, जो बिल्कुल शुद्ध है, कोई कलमश नहीं है, किसी को भगवान आगे बताएंगे, किसी को कोई द्वेष नहीं है, किसी जीवात्मा से द्वेष नहीं है। ये तो एक शुद्ध भक्त की बात है। फिर भगवान हमारे सर पे आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर अपना मन नहीं लगा सकते निरंतर, तो क्या करो फिर, अभ्यास योग करो, अभ्यास करो। कैसे, भक्ति के नियमों का पालन करके, साधना भक्ति का पालन करो, ठीक है, 16 माला का जप करो। वास्तव में जो साधना भक्ति है उसका ये मान लीजिए स्टार्टिंग है, मिनिमम है ना, यहाँ से शुरू करो, है ना। जैसे हमने बताया कि प्रणाम करना चाहिए, तो ये एक हर जीव को प्रणाम करना चाहिए, हर जीव का सम्मान करना चाहिए। स्टार्टिंग करो कहीं से, भक्तों को प्रणाम करो, एटलीस्ट उसमें अंदर भगवान देखो। और दूसरा क्या कि 16 माला का जप कीजिए, कम से कम इतना कीजिए। माला तो 24 घंटे होनी चाहिए, 192 माला रोज़ होनी चाहिए, लेकिन क्या है, इतना स्तर नहीं है, हम कर ही नहीं पाएंगे। सबसे बेस्ट डिवोटी क्या है, वो एक जगह बैठ जाए, अपनी 192 माला रोज़ करे, बस वो उसका प्रचार हो जाएगा, पूरी दुनिया उसकी चैंटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे बहुत ही कम भक्त हैं, है ना, जो सिर्फ एक जगह बैठ, कोई कह सकते हैं कि सिर्फ मुझे चैंटिंग करनी है, अगर इतना ही कोई कर लेना बहुत बड़ा है। ये भी नहीं कर पाते लोग। कोई दुर्लभ व्यक्ति है जो रोज़ 192 माला बैठ के एक जगह पे करे, या रोज़ ही 192 माला करे, नहीं कर पाते, क्योंकि मन लगेगा नहीं। तो क्या कह रहे हैं, कम से कम 16 माला का जप करो, शुरू करो, बढ़ाओ इसको, है ना, अपना मेडिटेशन बढ़ाओ। कुछ गीता या भागवतम या भगवद गीता, इनको सुनो, पढ़ो, है ना, कुछ सेवा करो, कैसे ना कैसे करके कुछ नियमों में बांध, अपने आप को नियमों में बांध लो। जो रिचुअल्स होते हैं ना, जो हम इस पर, रिचुअल्स का मतलब यहाँ पे कि जो नियम है, रिचुअल्स मेक्स अस स्पिरिचुअल, है ना। रिचुअल और स्पिरिचुअल में सिर्फ एस का फर्क है ना, SP, हाँ, स्पिरिचुअल, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो रिचुअल्स मेक्स अस स्पिरिचुअल। जब हम अपने आप को नियम में बांध लेते हैं, हाँ इतना 16 माला तो करना ही है, एक दिन ध्यान लगना शुरू होगा, है ना। आपका बार बार करने से प्रैक्टिस से वो थोड़ा सा मन ठहरना शुरू हो जाएगा। आध्यात्मिक जीवन कड़ी मेहनत मांगता है, हर चीज़ में मेहनत चाहिए, है ना। मार्ग आसान है, लेकिन बड़ा गंभीरता से इसका पालन करना होता है। आध्यात्मिक जीवन मार्ग आसान है। तो क्या कह रहे हैं कि साधना भक्ति का प्रयास कीजिए और अपना मन इंद्रिय विषय से निकाल कर साधना भक्ति को नियमों का पालन करके भगवान में लगाएं। तो ये गुरु के निर्देश के हिसाब से जो उसको भक्तियों के जो नियम दिए गए हैं, जैसे हरे कृष्ण का जप करना, भगवान को माला इत्यादि अर्पण करना, भोग अर्पण करना, भगवान का प्रसाद लेना, कुछ प्रार्थनाएं करना, तो ये सब जो नियम है ताकि हमारा मन अभी जो नहीं लग रहा वो कहीं पे लगना शुरू हो जाए, है ना। अब क्या है, कोई कहे कि ये भी नहीं हो सकता मेरे से माला नहीं होती ज़्यादा, है ना, मैं ज़्यादा नियमों में नहीं कर पाता। कुछ भी रीज़न हो सकता है उसका, चाहे सोशल रीज़न हो, चाहे कुछ भी हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, किसी कारण से वो भक्ति के नियम का पालन भी नहीं कर पा रहा, तो भगवान क्या कह रहे हैं, मत कर्म परमो भवा, कि मेरे लिए कार्य करे। क्या करे कि भगवान का मंदिर बन रहा है, मंदिर बनवाइए, कुछ दान दीजिए, है ना, कुछ सेवा करके चले जाइए,
कुछ बुक छाप सकते हैं, बुक छापिए। प्रभुपाद कई तरह के उदाहरण देने हैं कि आप डायरेक्टली कृष्ण कॉन्शियस को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो इनडायरेक्टली कुछ मदद कीजिए। हालांकि ये भी डायरेक्ट ही है एक प्रकार से, लेकिन कुछ ऐसा कार्य कीजिए जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, कुछ प्रचार में मदद कीजिए, कुछ ना कुछ जो भी आप कर सकते हैं, है ना। ये 10वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं भक्ति विद एक्सटर्नल। आपको मन नहीं लग रहा लेकिन अपने हाथ पैर लगा लीजिए, कोई बात नहीं, है ना। जो लग सकता है वो लगा लीजिए, कहीं से शुरू कीजिए। तो जो मन और अपने बाहर इंद्रियों से दोनों भगवान की सेवा करें तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो नहीं कर पा रहा तो क्या करें, चाहे सोशल रीज़न है, चाहे फैमिली रीज़न है, चाहे रिलीजियस कंसिडरेशन है, कुछ भी हो सकता है। तो जितना लगा सकता है उतना लगाए। फिर आगे भगवान क्या बताते हैं, एक आगे किसी से ये भी नहीं हो सकता, है ना। हो सकता है किसी फैमिली दान देने से मना करे या मंदिर आने से मना करते हैं, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाता भगवान के लिए। तो क्या करे व्यक्ति, अपने कर्मों को छोड़े, कम से कम उसको किसी अच्छे कॉज के लिए लगाए, कुछ सोशल सर्विस करे, है ना, कुछ वेलफेयर करे, समाज के लिए हॉस्पिटल बनाए, कुछ ना कुछ तो त्याग करो। क्योंकि एक सिद्धांत है, त्याग करने से ज्ञान आता है। अब भगवान उसको क्लियर कर रहे हैं कैसे। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाज। क्या कह रहे हैं भगवान कि ज्ञान बेहतर है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो ज्ञान अर्जित करो, पहले सबसे पहले ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान से बेहतर क्या है, ध्यान, है ना। ध्यान से बेटर क्या है, त्याग। रिनंसिएशन, फ्रूट्स ऑफ वर्क इज बेटर देन मेडिटेशन। क्योंकि व्यक्ति जब त्याग करता है ना, उसको ज्ञान मिलता है, उसका ध्यान बढ़ता है भगवान की तरफ, उसको ज्ञान होने लगता है ना। जब भी व्यक्ति डिटैचमेंट लेके आता है उसको कुछ अनुभव होने लग जाते हैं। ये डिटैचमेंट का प्रिंसिपल है। तो कुछ ना कुछ छोड़ो। त्यागात शांतिम अनंतरम, भगवान कह रहे हैं कि त्याग करने से शांति आती है, आपका मन शांत होगा। जो मन में उद्वेग है, कुछ ना कुछ छोड़ो, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करो। उससे क्या है, आपको ज्ञान मिलेगा, अल्टीमेटली ज्ञान मिलेगा। फिर आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस शुरू नहीं कर पा रहे क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है कि आपका मेडिटेशन है। क्योंकि क्या होता है, जब व्यक्ति त्याग करता है, दुनिया को देखता है, उसका मेडिटेशन इंक्रीज होता है। जब दुनिया में ऑब्जर्वेशन देखता है, क्या चल रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, है ना, कुछ अनुभव होने लगते हैं उसको। और मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भगवान तक एकदम पहुँच जाएगा, उसकी शुरुआत कुछ अनुभव से होने लग जाएगी, है ना। उसको कुछ ना कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, दुनिया की क्या सच्चाई है, क्या है। उसका मेडिटेशन बढ़ेगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसके फिर बाद में प्रैक्टिस में भी आ जाएगा, है ना। तो नहीं कर पा रहे क्योंकि ज्ञान की कमी है। अब भगवान बता रहे हैं क्या कि क्या जो गुण हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भक्ति योग है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे ज़्यादा सहायक है, सबसे ज़्यादा आसान है। और एक भक्ति योगी अलग अलग गुणों को विकसित करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और भगवान भी देखो किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं ना, भगवान हमारी किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं भगवान हमारे गुणों से प्रसन्न होते हैं, है ना। कि एक मतलब कह रहे हैं भगवान मेरे से, कोई प्रश्न पूछे भगवान मेरे से कब खुश होंगे, भगवान आपसे तब खुश होंगे जब आप ये गुण विकसित कर लेंगे, है ना। क्या क्या गुण है, क्या कह रहे हैं, नॉट एनवियस टुवर्ड्स एनीबॉडी इंक्लूडिंग द एनवियस। किसी के प्रति भी द्वेष ना होना, ये जब ये गुण विकसित कर लेंगे, है ना। अभी मैं सिर्फ गुणों को पढ़ूंगा, इसके पीछे मैं एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत दूंगा। पहले सिर्फ गुणों को पढ़ते हैं, क्या क्या भगवान गुण बता रहे हैं। कि जो किसी द्वेष नहीं करता, सबके प्रति मित्रता रखता है, हर किसी पे करुणा करना चाहता है, उसका कुछ मेरा नहीं, उसके प्रोप्राइटरशिप की भावना नहीं है, मेरा निर्ममो, कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ भगवान का है। और वो अहंकार से मुक्त है, सुख दुख में समान है, हमेशा क्षमाशील है, सहता है, और भक्ति में संतुष्ट रहता है, आत्म संयम है, बहुत दृढ़ है, मन बुद्धि मुझ पे लगाता है, और ऐसा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। कोई ना उससे परेशान होता है, ना वो किसी को परेशान करता है, जो हमेशा सुख दुख में समान रहता है, भय और चिंता से मुक्त है, और जो प्योर है, एक्सपर्ट है, डिवॉइड ऑफ ऑल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिज वर्क, कार्य करता लेकिन अनासक्त रहता है, बिना किसी चिंता के, है ना। अनअटैच्ड टू मटेरियल पर्सन, भौतिक आसक्ति नहीं रखता किसी से, और क्या है, कोई भौतिक प्रयास नहीं करता, है ना। और कुछ दोस्त दुश्मन में समान है, मान अपमान में समान है, और किसी प्रकार का दूषित संग नहीं लेता,
किसी की ना निंदा करता है ना कि और जो भी इसको मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है। तो ये भगवान कह रहे हैं मुझे बहुत प्रसन्न है ऐसा व्यक्ति। और इसके लास्ट श्लोक में क्या कह रहे हैं, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीब में प्रिया, लेकिन जो भक्त भक्ति में लगा है श्रद्धा के साथ वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। सब बाकी सब श्लोक में कह रहे हैं मुझे प्रिय है, लेकिन लास्ट श्लोक में कह रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रिय है। वास्तव में ये गुण जो है ज़बरदस्ती नहीं आते हैं, गुण को प्रयास भी करना पड़ता है और ये गुण भगवान की देन है। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा रहता है बिना अलग से प्रयास किए बिना, ये सारे गुण उसके अंदर अपने आप ही विकसित होते हैं, है ना। तो इसलिए लास्ट में जो 20वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं भक्ता से अति में प्रिया, कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लगा श्रद्धा के साथ, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अति में प्रिया, अति में प्रिया, कि ऐसा जो भक्त है मुझे बहुत ही अतीव सबसे ज़्यादा प्रिय है जो भक्ति में श्रद्धा के साथ लगा है। तो कहने का मतलब जब ये सारे गुण बताना, ये गुण जो दो तरह के हैं, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। मुख्य लक्षण है कि जो भक्ति में लगा, तटस्थ लक्षण कि उस भक्ति के प्रयास के द्वारा जो यहाँ पर ये गुण उसके अंदर विकसित हुए हैं। तो भक्ति ने एडवांसमेंट का मतलब क्या है, भगवान के करीब जाने का मतलब कि हमारे अंदर पहले एक गुण विकसित हो, है ना। सबसे बड़ा गुण क्या है, कृष्ण एक शरणम, कि व्यक्ति भगवान पे हमेशा सरेंडर रहता है, भगवान को शरणागत करता है, हमेशा भगवान पर निर्भर रहता है। सबसे बड़ा गुण है। उस गुण के कारण जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है तो सारे गुण अपने आप ही उसके अंदर विकसित हो जाते हैं। और भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब एक गुणों को अर्जित करना है। और जो गुण ये हम अपने प्रयास से अर्जित तो करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान प्रयास देखते हैं, लेकिन ये भगवान की देन है गुण। ये कोई वास्तव में दूसरे द्वेष ना करे, एक इस गुण को लेते हैं और व्यक्ति प्रयास कर ले, अपने आप से लड़ ले। ठीक है, भौतिक रूप से भी लोग समझाते हैं, बहुत मुश्किल होता है भौतिक स्तर पर, है ना, लेकिन भगवान इसको बहुत आसानी से भक्तों को दे देते हैं। अगर व्यक्ति भगवान के ज्ञान को समझ रहा है, सिंसियरली प्रयास कर रहा है, वो द्वेष से मुक्त हो जाएगा, है ना। ही विल एडजस्ट द कॉज ऑफ एनमी, है ना। क्या देश का कारण है उसको एडजस्ट करेगा, उसको हटाएगा सामने से। सो इज़ वेरी प्योर, भगवान उसको प्योर बनाएंगे, सुख दुख में समान हो जाएगा। हालांकि ये बहुत ही अभी दिख रहे हैं, ये तो बहुत ही असंभव गुण है। असंभव गुण नहीं है, ये प्रयास किए जा सकते हैं। और भगवान कोई भी कार्य गीता में असंभव नहीं कह रहे, हर चीज़ का प्रयास करके उसको प्राप्त किया जा सकता है। एक बार याद है मुझे कि राधानंद महाराज से पूछा किसी ने, महाराज आप इतने विनम्र कैसे हैं? तो उन्होंने कहा विनम्र कैसे, मैंने 40 साल प्रयास किया है, आज आपको दिख रहा है ना, ऐसे थोड़ा कि विनम्रता। महाराज ने कोई ये नहीं कहा कि भगवान की कृपा है, ठीक है भगवान की कृपा से ही हुआ है, लेकिन क्या है प्रयास भी किया था मैंने, भक्ति के लिए प्रयास किया है। सो सर्वे गुणा तत्र समासते सुरा हरो भक्त से कुतो महत्वना मनोरथ नास्ति धावतो भई, कि जो भगवान का भक्त है उसके अंदर सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। देवताओं के गुण, भक्ति के सारे गुण आ जाते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है उसके अंदर कितना भी अच्छा गुण दिखे वो टिकेगा नहीं, है ना। मनोरथ नास्ति धावतो भई, क्योंकि वो मन के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। मन बड़ा फ्लिकरिंग है, आज गुण दिख रहा है कल नहीं होगा शायद, भौतिक धरातल है। आध्यात्मिक ये गुण हमारी एसेट्स हैं, है ना, ये हमारी कमाई है। आप हमें जो भगवान की जो भक्ति में ये कमाई करनी है ना, हमें भगवान ये गुण दे, है ना। मैं हर चीज़ में डिटर्मिन हूँ, भगवान की भक्ति में बिल्कुल दृढ़ हो जाऊँ, कुछ चीज़ मुझे हिलाए ना, कोई इमोशन, कोई सिचुएशन, किसी में मैं हिलूँ ना, आपकी भक्ति में स्थिर हो जाऊँ। तो ये भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए। प्रार्थना के साथ भक्ति का प्रयास भी बहुत दृढ़ता के साथ करना चाहिए। ये था माम प्रपदन्ते ताम तते भजाम्यहम्, जितना दृढ़ हो जाएंगे उतना भगवान कोई ऐसे नहीं है पार्षद, आप मेहनत करो लीजिए, है ना। अपने आप देना तो भगवान सबको ऐसे ही धाम बुला सकते हैं, अपने आप नहीं देना। आप मेहनत कीजिए, लीजिए, अपनी मेहनत से आपको रियलाइज़ होगा, तब जाके उसकी वैल्यू करेंगे। अपने आप से देखे व्यक्ति, ठीक है भगवान चाहते हैं सबको, लेकिन स्वतंत्रता दी या नहीं चाहता तो व्यक्ति को जबरदस्ती दें उसको। तो इन गुणों को अपना साधना, जब इन गुणों को विकसित करने में लगाना चाहिए। और भक्ति का मतलब भगवान कह रहे हैं इन गुणों को जो मेरे को जो हासिल करता है वो बहुत ही मेरा प्रिय भक्त है ना। तो हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो इन गुणों को प्राप्त करें।
और इन गुणों को प्राप्त करने का सरलतम जो उपाय है वो है कि भगवान की भक्ति में लगना, है ना, पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगना और सिंसियर। और मैं कैसे कृष्ण के प्रति मेडिटेशन बढ़ा सकता हूँ। तो ये भक्ति योग का अध्याय है। यहाँ पे भक्ति योग का अध्याय खत्म होता है। आगे हर जगह गीता में भक्ति की बात हमेशा करते हैं भगवान, कोई भी अध्याय पूरा वो नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे भक्ति योग में भगवान ने बहुत फोकस किया है। तो आगे 13 से 18 जो अध्याय आएंगे इसमें ज्ञान योग के बारे में चर्चा करेंगे। अब अर्जुन अलग अलग प्रश्न करेंगे कि प्रकृति क्षेत्र। अगला जो अध्याय रहेगा 13वां बहुत ही अच्छा अध्याय है। सारी फिलॉसफी, जितनी दुनिया भर की फिलॉसफी इन्हीं अध्याय पे, इसी 13वें अध्याय पर ही उसकी सारी डेरिवेशन निकलती है कि क्षेत्रज्ञ कौन है, क्षेत्र क्या है, बॉडी कौन है, न्यूरो बॉडी कौन है, क्षेत्र क्या है, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है। तो अलग अलग मायावादी, अलग अलग जो फिलोसफर्स हैं, इसी का अलग अलग एडजस्टमेंट इंटरप्रिटेशन करके अलग अलग फिलॉसफीज़ को निकालते हैं। जीव, कृष्ण, प्रकृति में क्या है, क्या फ़र्क है ना। तो अलग अलग कनेक्शन ढूंढते हैं। कुछ परम भगवान को नहीं मानते, प्रकृति को सब कुछ मानते हैं, उनकी एक फ़िलॉसफी है ना। जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए जो भगवान को नहीं मानते। उनके कोई भी साइंटिफिक रिसर्च का पहला एग्जिम क्या है, एक्जियोमेटिक ट्रुथ, कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, हमें खुद ढूंढना है। तो ये मतलब कहने का मतलब मैं जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्षेत्र, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़, जिसमें इसको जानने के बाद आप किसी भी फिलॉसफी को डिफीट कर सकते हो। और ये फिलॉसफी भगवान दे रहे हैं, सबसे सुप्रीम फिलॉसफी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसको जानने के बाद कुछ बचता नहीं है जानने के लिए। तो यहाँ पे इसका स्वागत करते हैं। कुछ किसी के प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, प्रभु जी, भक्ति योगा सबसे सुप्रीम है, भक्ति योगा का मतलब चैंटिंग या फिर सर्विस, चैंटिंग, कीर्तन, मेडिटेशन सबको मिला के भक्ति योग कहते हैं? भक्ति योग का कार्य का मतलब सिर्फ चैंटिंग नहीं है। जितने भी आप आध्यात्मिक प्रयास कृष्ण के लिए करते हैं, है ना, आप कृष्ण के लिए मंदिर में झाड़ू भी मार सकते हैं। कोई भी सेवा तब बनती है जब आप कृष्ण को अर्पित करते हैं, कृष्ण का ध्यान रखते हैं, है ना। ये भगवान के लिए जा रहा है, उसको कहते हैं भक्ति। भक्ति कभी भी बिना कृष्ण के उस जो चीज़ नहीं जुड़ी उसको भक्ति नहीं कहा जा सकता। जहाँ पे कृष्ण का कनेक्शन हो गया वो भक्ति है ना। तो मान लीजिए कोई जैसे बेसों में भी रहते हैं, है ना, वो भगवान का टेम्पल हॉल है, वो भी भक्ति है। जहाँ पे कृष्ण के आपका चिंतन जुड़ गया वो भक्ति है। सो भक्ति के कई तरीके हैं। जैसे मैंने बताया कि एक ब्रॉडर प्रिंसिपल ले लीजिए पहले इसको, कि भक्ति वो कार्य जो कृष्ण से जुड़ जाए। अब मैं कृष्ण से क्या क्या जोड़ सकता हूँ? सब कुछ इस दुनिया की कृष्ण से जुड़ सकती है, सारी चीज़ें कृष्ण की जुड़ सकती हैं, है ना। चाहे उसका धंधा, चाहे उसका काम, चाहे उसका प्रोफेशन, चाहे उसका स्टडी हो, चाहे कुछ भी हो। भक्ति योग तभी बहुत भगवान इस पर फोकस कर रहा है कि बहुत ही ईजी है प्रैक्टिस करना और बहुत प्रैक्टिकल है, कि जो भी कर रहे हो उसको कृष्ण के लिए करो, है ना। अगला प्रश्न, हम अपने मन को भगवान के चरणों में पूर्णतः कैसे लगा सकते हैं? मन को भगवान के चरणों में कैसे लगाते हैं? भगवान के चरणों में लगाने का मतलब है भगवान के निर्देश का पालन कीजिए सबसे पहले, है ना, कि भगवान मुझे क्या कह रहे हैं। तो मैंने इसमें तभी आपको एक होम एक्सरसाइज दिया कि हाउ कैन आई इंक्रीज माई मेडिटेशन ऑन कृष्णा। इसमें व्यक्ति अपने हिसाब से, क्योंकि हर किसी का स्वभाव अलग है, हर किसी का कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज़ के प्रति एक्सपोजर अलग है, किस चीज़ से आकर्षित उसको हो के आया। कुछ लोगों को मंगल आरती करना बड़ा अच्छा लगता था, सत्वगुण का एनवायरमेंट लगता था, मंगल आरती में इसलिए आते थे। तो हर किसी का एक्सपोजर अलग है कृष्ण कॉन्शियस में। हर किसी को अलग अलग चीज़ें आकर्षित करती हैं। किसी को फिलॉसफी पढ़ना बड़ा अच्छा है, तो चाहे हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ लोगों को मैंने देखा कि मन बड़ा अच्छा लगता है, वो शास्त्र पढ़ते हैं, उनका मेडिटेशन कृष्ण ये कह रहे हैं, है ना, ऐसे कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, व्यक्ति को अपना कुछ एक तरीका ढूंढे जिसमें उसको ज़्यादा लगता है। आगे जब मेडिटेशन बढ़ेगा साथ साथ और तरीके बढ़ाएं। कम से कम एक चीज़ सोचे कि हाँ, इस चीज़ में को करने से मुझे भगवान के प्रति मेरा बहुत ध्यान जाता है। किसी को चैंटिंग अच्छी लग सकती है, किसी को रीडिंग, किसी को हियरिंग, कुछ को सेवा अच्छी लगती है, कुछ ज़्यादा सुन नहीं पाते, ज़्यादा कर नहीं पाते चैंटिंग। वो कह रहे हैं हमें फिजिकल एक्टिविटी दीजिए, ठीक है, हर किसी का स्वभाव अलग है ना। उसी एक्टिविटी के थ्रू उसका मन लगना शुरू होगा। कहीं ना कहीं लगाना शुरू कीजिए, चाहे मन नहीं भी लग रहा, इंद्रिय लगाना शुरू कीजिए, वो भी भक्ति है, ठीक है। हरे कृष्णा। और People says we should eat non-veg. It's a food chain. If we don't eat them, then deers will increase etc.
व्हाट इज द आंसर प्लीज? तो भगवान का जो नियम है, आपको इसमें क्वेश्चन जाता है, सुनाई दे रहा है उन लोगों को? तो भगवान का जो नियम है, इनका जो प्रश्न है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें नॉन वेज खाना चाहिए क्योंकि ये तो फूड चेन है, अगर हम नहीं खाएंगे तो जैसे हिरण है तो फूड चेन ख़त्म हो जाएगा। देखिए, सृष्टि ने जिसको बनाया है उसने ऐसे कार्य रिकमेंड नहीं किया। ठीक है, अपनी इंटरवेंशन कुछ भी कर सकते हैं। कि भगवान ने जब सृष्टि बनाई ऐसे नहीं एक छोड़ दिया, उनको पता नहीं था सृष्टि, पूरा एक सृष्टि के साथ पूरा मैनुअल दिया है कैसे सृष्टि चलती है। तो नॉन वेज तो चलो कुछ समय से चलो लोग खा रहे हैं, पहले जब और भी युगास होते थे उसमें सृष्टि चलती थी, है ना। ठीक है, नॉन वेज खाने वाले हमेशा होते हैं, असुर लोग हर युग में थे, लेकिन भगवान का सिस्टम क्या है? भगवान ने सिस्टम इस पर बनाया कि जीव जीव से भोजन, है ना। ऐसे नहीं नॉन वेज ठीक है कि खाने वाले जीव हैं जो दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं, शेर दूसरों जीवों पर निर्भर रहता है ना, उनको इजाज़त दी है। हर किसी का स्वभाव बनाया, हर किसी का कार्य, हर किसी का आहार दिया है ना। जीव जीव से भोजनम, और हमारे लिए क्या आहार है? जो हमारे मन को आध्यात्मिक कल्टीवेशन के लिए ना, जो हमारे मन को, जो हमें आध्यात्मिक कल्टीवेशन के लिए क्या आहार जो है रिकमेंडेड है। ऐसा नहीं हम कुछ भी खा लें और हमारा मन ठीक रहेगा। लोगों के मन क्यों खराब रहते हैं? इंग्लिश में कहावत है, यू आर व्हाट यू ईट। आप वो होते हो जो आप खाते हो, है ना। ये एक बहुत बड़ी साइंस है, क्या आप खाते हैं और क्या आपके मन पे फ़र्क पड़ रहा है। रजोगुणी आहार से भगवान बता रहे हैं, फूड साइंस आप 17वें अध्याय में पढ़ेंगे, 14वें या 17वें अध्याय में फूड साइंस बता रहे हैं क्या खाने से क्या आपका मानसिक चिंतन होता है ना। भगवान बता रहे हैं तमोगुणी आहार खाते हैं तो मन में कई सारे उद्विग्न आते हैं, एजिटेट होता है माइंड, गुस्सा आता है, ईर्ष्या आती है। आज लोगों के मन दूषित क्यों है? क्योंकि उनको फूड साइंस नहीं पता, है ना। तो जो जितने भी जो साधु संत हैं आप देखते हैं जो सात्विक जीवन जीते हैं, अब उनको आप राजसी भोजन खिला देंगे तो उनका मन उद्विग्न हो जाएगा, एजिटेट हो जाएगा। इसलिए जो हमारे लिए जो लाइफस्टाइल है वो सात्विक आहार है। दूसरा, ऐसा नहीं है फूड चेन, भगवान ने परफेक्ट सिस्टम बनाया, ये जगत कंप्लीट है, अपने आप में परफेक्ट है ना। इसमें जितनी भी इनकम्प्लीटनेस, इम्परफेक्शन जो दिखती है, आप फूड चेन खराब हो जाएगा, ये क्यों होती है? क्योंकि हमने इसमें इम्परफेक्ट अपनी इंटरवेंशन करी है ना। भगवान प्रभुपाद लिखते हैं गीता के इंट्रोडक्शन में, ये भगवान ने जो जगत बनाया है वो परफेक्ट बनाया है ना। परफेक्ट अरेंजमेंट की है हर किसी के लिए कैसे जी सकता है। और दूसरा, प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे, मैं जहाँ भी जाता हूँ प्रभुपाद जी कहते थे मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ, मुझे तो दिखता है जितना पृथ्वी दे रही है उससे 10 गुना ज़्यादा दे सकती है। वास्तव में देखा जाए प्रकृति भी देना बंद कर देती है। जब पृथ्वी महाराज से उनके समय भूमि ने कई सारे आहार देना बंद कर दिया, तो क्यों बंद दिया? क्योंकि लोगों के पाप बढ़ रहे थे, है ना। तो इसका एक मुख्य कारण है कि जब सिंफुल एक्टिविटीज़ बढ़ती है तो प्रकृति भी अपना विरोध प्रकट करती है ना। जब हम देखते हैं मास किलिंग है, कोरोना है, क्या ये प्रकृति का ही तो प्रकोप है? कोई कहता है कि एक एनिमल खाने से ही हुआ है या बैट खाने से, किसको खाने से, वुहान में जो भी खाया, किसी पशु को खाया, उससे ये वायरस फैला। तो प्रकृति भी अपना विरोध प्रकट करती है ना। क्योंकि क्या है, ये जितने भी जीव जंतु हैं है तो भगवान की अंश, है ना, भगवान के पुत्र है। और ये तो स्टेट लो है कि चलो आप किसी पशु को मारेंगे तो चलो, अगर पशु एक्सटेंड नहीं हो रहा तो जो मान लो नॉर्मल किसी को मारते हैं तो कुछ ऐसा आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन भगवान के नियम में तो कार्रवाई होती है ना। क्योंकि हर कोई भगवान का अंश है, भगवान का पुत्र है। आप उनको मार के खा रहे हैं जो आपको रिकमेंडेड नहीं है। आपको जीवन देने के साथ कुछ निर्देश भी दिए हैं, ऐसे जिए। आप कोई अज्ञानता में जिए और सोचे इग्नोरेंस इज ब्लिस, हम कुछ भी खा सकते हैं, दुनिया हमारी है, सब कुछ अपना है, तो फिर उस हिसाब से जिए। लेकिन भगवान की है, भगवान ने बनाई है, उनके निर्देश है, तो उनके हिसाब से जिए। तो कोई फूड चेन डिस्टर्ब नहीं होता। और ये भगवान का नियम है कैसे सृष्टि चलनी चाहिए। जिस भगवान सृष्टि को बनाने वाले के नियम के हिसाब से चलना चाहिए। अपने संसार के नियम हैं तो लोग तो अलग अलग रीज़न देते हैं, जो नॉन वेज देने के कई सारे रीज़न हैं, क्योंकि उनको अपना टेस्ट ऑफ टंग चाहिए और जो उनको अपना एक आहार लगता है ये। तो इस प्रकार से कोई फूड चेन डिस्टर्ब नहीं होता। ये भगवान का नियम है, भगवान का परफेक्ट सिस्टम है, वो डिस्टर्ब नहीं होता। त्याग करने से ज्ञान आता है, क्या त्याग करने की बात की जा रही है यहाँ पर? त्याग करने से ज्ञान आता है। यहाँ पे क्या त्याग करने की बात की जाती है? फलों का त्याग करना अपने, है ना। यहाँ पे जो सबसे निम्न स्तर जो बताया गया कि
किसी स्पिरिचुअल कोर्स के लिए लीजिए, सिर्फ त्याग कीजिए। अगर कुछ भी स्तर नहीं है आपका, सोशल कोर्स कीजिए, क्योंकि ना व्यक्ति अपने अपने में ना जिए, है ना। हर कोई व्यक्ति अहंता और ममता में जीता है, आई एंड माइन, ये मैं हूँ, ये मेरा है, अहंता और ममता में। तो त्याग करने से व्यक्ति मैं और मेरा से थोड़ा ऊपर उठता है, दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के कल्याण के बारे में भी सोचता है। तो यहाँ पे त्याग की जो बात की गई है, भौतिक आसक्ति और कर्म के जो फल हैं उसकी आसक्ति। और क्या एक भक्त भेजे हैं कुछ लिखे और वो रिक्वेस्ट किए हैं कि कमेंट रीड करने के लिए। थैंक यू सो मच इस्कॉन रसाल प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सब। हरे कृष्णा। थैंक यू। कोई क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हाउ वी कैन इंक्रीज अनर्थ निवृत्ति के उसको कैसे बहुत तेजी से कर सकते हैं? तेजी से देखो, ये भी एक रजोगुण का सिम्टम है। आज ये नर्थ खत्म कर दूंगा अपना इसकी शुरुआत ही रजोगुण से हो रही है, तो आगे क्या प्रयास करेगा। हर चीज़ को समय लगता है, आप सिंसियर रहिए, ये आपके हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ें आपके बियॉन्ड कंट्रोल हैं, आपसे प्रयास कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस क्या है, इसमें गंभीरता से आध्यात्मिक क्रिया में लगे, है ना। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। अनर्थ तो भगवान ही ख़त्म करते हैं, गुण तो हमारे भगवान ही विकसित करते हैं। अब ये भगवान पे निर्भर करता है कितना जल्दी कितना बाद में देना है ना, कितना स्ट्रगल करवाना है। तो ये भक्त भगवान के बीच की बात है, क्योंकि अनर्थ को रखने से व्यक्ति और तड़पता है, और ज़्यादा भगवान के प्रति वो इच्छा प्रकट करता है। तो भगवान के हाथ में, भगवान ही अनर्थ खत्म करते हैं। लेकिन तीव्रता से ख़त्म करने के लिए एक जो उपाय दे रहे हैं, उसको व्यक्ति को सबसे जल्दी सत्वगुण पे आने का प्रयास करना चाहिए। सत्वगुण के लक्षण को अपने जीवन में उतारे, जल्दी उठना, है ना, शास्त्रों को पढ़ना, उस पर मेडिटेट करना, है ना। और ये रजोगुणी है कि आज मैं सारी भक्ति आज ही कर लूँगा, आज ही सब कुछ ख़त्म कर दूँगा, आज सब कुछ हो जाएगा, मैं सबसे अच्छा भक्त बनूँगा। ये रजोगुण के लक्षण है। तो सत्वगुण में आने का प्रयास करें, तब चीज़ें दिखेंगी। प्रयास तो तब करें ना जब चीज़ें दिखेंगी। प्रभुपाद जी कहते हैं सत्वगुण व्यक्ति को चीज़ें साफ साफ दिखना शुरू होती है, उसके बाद फिर वो सही प्रयास करता है। कि ना जो क्विज है, क्विज फिल करते रहे, कोई उत्साह बनाए रखें। और अभी 8, 9, 10 क्विज ओपन है। तो हमारा एक अनाउंसमेंट आपके लिए कि जो क्विज़ है उसमें अपना उत्साह बना रखें। 8, 9, 10 को अभी क्विज़ ओपन है। जो क्विज़ नहीं करें जिन्होंने अभी, उनको करिए, इसका जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और अपना भी उत्साह बढ़ाए रखिए। और 8, 9, 10 अभी क्विज़ हमारी ओपन है, ठीक है। हरे कृष्णा।